हाँ, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th का सब्सटेंस इन कॉमन यूज़। उसका जो टॉपिक आज हम लेने वाले हैं वो है सोडियम क्लोराइड। जो जो टेबल सॉल्ट होता है, जो नमक होता है, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो NaCl होता है। तो उसी के प्रॉपर्टीज़ देखने वाले हैं और उसके यूजेस देखने वाले हैं और कहाँ मिलते हैं उसके बारे में हम आज जानने वाले हैं। Chloride, table salt, NaCl. Table salt or common salt, which gives a salty taste to food, is the most used of all salts. Its chemical name is sodium chloride. Sodium chloride is formed by a neutralization reaction between sodium hydroxide and hydrochloric acid. We have already seen that this is a neutralization neutral salt, and that the pH value of its aqueous solution is 7. हाँ, तो इस दो पैराग्राफ में क्या दिया हुआ है, जो टेबल सॉल्ट रहता है, जो नमक जिसको वो कहते हैं, तो उसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला रहता है, जो बेसिक जो हम यूज़ करते हैं, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है NaCl, जिसको ऐसे लिखते हैं, जिसमें ये सोडियम का एटम है और यहाँ एक क्लोरीन का एटम है जो Cl है। ठीक है। और ये दो एटम मिलके हमको जो मिलता है उसको सोडियम क्लोराइड कहते हैं, और जिस रिएक्शन से सोडियम क्लोराइड फॉर्म होता है उसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है? तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसे कहते हैं? जब एसिड और बेस दोनों रिएक्ट होके सॉल्ट फॉर्म करते हैं प्लस वाटर इमिट रिलीज करता है। तो रिएक्शन के फॉर्म में अगर देखा जाए तो NaOH जो एक बेस है प्लस HCl जो एक एसिड है, ये दोनों क्या देंगे? यहाँ से क्या होगा देखो, यहाँ से ये OH और यहाँ से ये H, ये दोनों निकल के क्या बनेगा? H2O, वाटर फॉर्म करेगा। और ये NaCl जो है, ये दोनों एक साथ आके NaCl फॉर्म करेगा, जिसको सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। समझ में आया? और हमको ये पता है कि सॉल्ट का जो पीएच रहता है, पीएच मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, या उससे हमको ये पता चलता है कि वो एसिड है या बेस है। तो अगर हम इसका पीएच चेक करते हैं तो इसका पीएच आता है 7 इन इट्स एक्वियस सॉल्यूशन। एक्वियस सॉल्यूशन में 7 आने का मतलब होता है कि वो न्यूट्रल सॉल्यूशन है। अब हम सॉल्ट के प्रॉपर्टीज़ एंड उसके यूजेस देखेंगे। तो पहला प्रॉपर्टीज़ जो है वो है कॉमन सॉल्ट इज़ अ कलरलेस एंड क्रिस्टलाइन आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड मतलब क्या होता है? जब हम उसको डिसोशिएट करेंगे, अगर वाटर में हम लोग उसको मिक्स करेंगे तो वो आयंस फॉर्म कर लेंगे, तो उन्हीं को आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। देयर इज़ नो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन इट्स क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। जब यहाँ पे इसका बोलने का मतलब ये है कि जब वो क्रिस्टल रहते हैं या फिर सॉलिड फॉर्म में होते हैं तो उनमें वाटर नहीं होती है। सेकंड पॉइंट है इट इज़ न्यूट्रल सेल्ट इन टेस्ट। न्यूट्रल सेल्ट इसलिए बोला गया है क्योंकि इसका पीएच जो है, अभी हमने देखा था कि इसका पीएच जो होता है वो 7 होता है। और थर्ड पॉइंट है दिस कंपाउंड इज़ यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ सैल्ट लाइक Na2CO3 एंड NaHCO3। तो इस कंपाउंड से हम लोग Na2CO3 और NaHCO3 भी बना सकते हैं। When an electric current is passed through a saturated solution of sodium chloride brine, it is electrolyzed and hydrogen gas is released at the cathode, while chlorine gas is released at the anode. This method is used for production of chlorine gas. In this method, an important basic compound is NaOH is formed in the cell. 2NaCl plus 2H2O, that is 2NaOH plus Cl2 upper direction plus H2O upper direction. देखो, तो ये 4 पॉइंट क्या एक्सप्लेन करना चाहता है? अगर हम एक बीकर लेते हैं और बीकर के अंदर समझो वाटर है और प्लस इसके अंदर हम लोग डालते हैं NaCl। ठीक है। और हम इसमें क्या करेंगे? डायग्राम बड़ा बनाते हैं, रुक जाओ। ये बीकर है और ये सॉल्यूशन है, किसका सॉल्यूशन है? वाटर प्लस NaCl का, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर का। तो और इसमें हमको एक इलेक्ट्रोड डालना है। इलेक्ट्रोड क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन कैरी करता है उसको हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो इलेक्ट्रोड यहाँ पे डालने के बाद अगर हम इस इलेक्ट्रोड को बैटरी से अगर कनेक्ट करते हैं, ये बैटरी मान लो, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये निगेटिव टर्मिनल। अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है तो ये कैथोड होगा, ये जो है ये कैथोड होगा, और ये एनोड होगा। और जैसे कि आप रिएक्शन में देख सकते हैं, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, सोडियम क्लोराइड के 2 मोल्स है और वाटर के 2 मोल्स अगर रिएक्ट करते हैं तो फॉर्म होता है 2H2O, सॉरी 2NaOH, और जो क्लोरीन गैस है और हाइड्रोजन गैस है वो दोनों रिलीज हो जाते हैं सॉल्यूशन में से, और हमको फिर से कंपाउंड कौन सा मिलता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। Point fifth, when salt is heated to
a high temperature, about 800 degrees Celsius, it melts. This is called a fused state of the salt. तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जो सैल्ट रहता है, जो नमक होता है, अगर उसको हीट करते हैं अबाउट 800 डिग्री सेल्सियस, ये तो फिर वो मेल्ट होने लगता है, और उसी मेल्ट स्टेट को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूज स्टेट ऑफ सॉल्ट। When fused salt is electrolyzed, chlorine gas is released at the anode and liquid sodium melt metal at the cathode. फ्यूज सॉल्ट दिया है, और फ्यूज सॉल्ट अगर हम एक बीकर में लेते हैं, अगर एक बीकर है और इसमें फ्यूज सॉल्ट है, और फ्यूज सॉल्ट का सॉल्यूशन है, और इसमें समझो यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड है और यहाँ एक इलेक्ट्रोड है, और हम इसको क्या करते हैं, बैटरी से ज्वाइन करते हैं, ठीक है। ये निगेटिव टर्मिनल है और ये पॉजिटिव टर्मिनल है। तो जो जहाँ पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसको इसको हम लोग कैथोड बोलते हैं, और जो निगेटिव टर्मिनल होता है उसको हम लोग एनोड बोलते हैं। तो ये हो गया कैथोड और ये हो गया एनोड। तो जो सॉल्यूशन है उसमें NaCl होगा, सोडियम क्लोराइड। ये सोडियम क्लोराइड जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, मतलब जब हम इसमें करंट पास करेंगे, तो जो सोडियम क्लोराइड होगा उसके आयन्स फॉर्म होंगे। आयन कैसे फॉर्म होंगे, आयन फॉर्म होगा Na+ और Cl-। तो जो ये Cl- है वो अट्रैक्ट होगा कहाँ पे, अटैच होगा कहाँ पे, एनोड के पास। और जो सोडियम है वो कहाँ ज्वाइन होगा एट द कैथोड, और जो क्लोरीन गैस है वो ज्वाइन होगा एट द एनोड। जो निगेटिव टर्मिनल ऑफ द ये इलेक्ट्रोड होता है वहाँ क्लोरीन ज्वाइन होगा। It is also obtained from a certain type of rock. This salt is called rock salt. The mineral halite and Himalayan rock salt are some example of rock salt. This salt is used to treat many diseases. The 25% aqueous solution of salt is called saturated brine. When 1/5 of the solution is evaporated, the uh, the dissolved salt gets crystallized and salt get separated from the solution. तो यहाँ पे दिया गया 25% ऑफ द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इज कॉल्ड सैचुरेटेड ब्राइन। तो जो ऊपर जो ब्राइन दिया हुआ था उसका ब्राइन किसे कहते हैं उसे ये एक्सप्लेन किया हुआ है यहाँ पे। ब्राइन जिसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, और दिया है when 1/5 of the solution is evaporated and the dissolved salt get crystallized and the salt get separated from the solution। इस स्टेटमेंट को आप इस एक्सपेरिमेंट से कोरिलेट कर सकते हैं कि जब आप सॉल्ट को मिक्स करते हैं वाटर में, पूरा टोटली डिजोल्व कर देते हैं, और उसे इवापोरेट होने के लिए 3-4 दिन के लिए अगर आप उससे टेरेस पे या फिर कहीं भी धूप में अगर आप बाहर रख देते हैं, तो पानी जैसे जैसे इवापोरेट होते जाता है, और टोटली इवापोरेट होने के बाद जो सॉल्ट जितना मोल्स ऑफ सॉल्ट आप उसमें डिजोल्व किए थे वो आपको फिर से गेन हो जाता है। ये टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे।